शेयर कर लें। अभी जस्ट आधी घंटा पहले पुगे वापसी सीधे उठाया। ट्रेन होगी लेट, बहुत 7-8 घंटा लेट होगी। मेरे को अभी जस्ट आएगी। व्हाट्सएप का तो ऑप्शन ही नहीं है। आराध्य देव के चरणों में कोटिशः वंदन। विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं मुनि श्री रत्न कुमार जी को मेरी भावभीनी वंदना। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। मन का उल्लास आज समंदर को माप रहा है, हृदय का एहसास आज अंबर को माप रहा है। खुटौना में मौका मिला है इन चरणों के स्वागत का, जीवन का विश्वास आज भक्ति स्वर को नाप रहा है। स्वागत समारोह के शुभ अवसर पर अपने भावों की अभिव्यक्ति देने आ रहे हैं सम्मानीय तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी नाहटा। इसको ऐसे करेंगे तो हटेगा नहीं ना। सभागार में उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। मधुमास में भगवान महावीर की इस पावन सभा पर आप मुनिवर द्वय का स्वागत एवं अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमें मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार जी एवं मुनि श्री सुबोध कुमार जी का 11 दिनों का प्रवास का सौभाग्य मिला, जो हम श्रावकों के भाग्य से हमें अवसर मिला। इसके बाद 3 संतों द्वारा मर्यादा महोत्सव का अविस्मरणीय कार्यक्रम संपन्न किया गया, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय ऐतिहासिक घटना है। आज हम खुटौनावासी अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि आपने हम पर महती कृपा दिखाते हुए हमें दर्शन देने इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र खुटौना में पदार्पण किया। हम बारंबार करवद्ध निवेदन है हमारा बारंबार करवद्ध निवेदन है कि हमें अधिक से अधिक समय प्रदान कर कृतार्थ करें। हे पदामी गुरुदेव की महती कृपा से इस क्षेत्र बिहार एवं नेपाल का भागी इंडिया जहाँ 3-3 सिंहासन का विचरण हो रहा है। हे मुनिवर, हमारा यह क्षेत्र आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ यदा ही साधु साथियों का विचरण होता है। इस कारण यह क्षेत्र धर्म ध्यान के मामले में अति पिछड़ा रहा है। इस कारण बारंबार करबद्ध प्रार्थना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय देकर अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करें। कदमों तले जन्नत का बसेरा है जहाँ, आंखों में भरी जहाँ वात्सल्य एवं करुणा है, दुआ में बसते जहाँ हमारे खुशियों के राज हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को बंधन बारंबार है, बंधन बारंबार है। अंत में मैं समस्त खुटौनावासियों की ओर से आप मुनिद्वय का हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन करता हुआ पुनः आग्रह करता हूँ कि हमें अधिक से अधिक समय प्रदान करने की कृपा करावें। इन्हीं भावों के साथ अब अपने भावों को व्यक्त करने आ रहे हैं सम्मानीय तेरापंथ सभा के मंत्री श्रीमान कन्हैया जी चौरड़िया। आराध्य देव के चरणों में सशक्त वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं मुनि श्री रतन कुमार जी को भाव भरा नमन। समस्त धर्म परिवार को जय जिनेन्द्र।
सर्वप्रथम मैं कन्हैया चौररिया गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ पुनः मुनिवर के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव की अनुकंपा से आप श्री ने इतना लंबा विहार कर कुटौना जैसे छोटे से गांव की धरा को ही नहीं हमें भी पावन किया है। साधु संतों का शुभ आगमन उस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य होता है और हम कुटौना वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। यह किसी पुण्य कर्मों का ही प्रबलता है कि हमें साधु संतों का शुभ आगमन मिला। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां 25 साल तक सेवा लाभ करने का अवसर नहीं मिला, जहां धर्म की बातें मानो बूझ सी गई थी, वहां गुरुदेव की करुणा और आशीर्वाद इस प्रकार बरसे भी हमें महान संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारे गांव में तीनों सिंधारों का पदार्पण हुआ, धर्म की पहचान करवाई, कुटौना के श्रावक को जागरूक किया। आपका तहे दिल से कुटौना की धरा पर सुस्वागतम मुनिवरम, सुस्वागतम मुनिवरम। ऐसे ही आप श्री की कृपा बनी रहे, हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। गुरुदेव के प्रति मंगल कामना करता हुआ, मुनिवर के प्रति मंगल कामना करता हुआ, स्वयं के प्रति मंगल कामना करता हुआ अब अपने भावों की प्रस्तुति देने आ रही है महिला मंडल। आगे बढ़ जाते हैं। सारा लोग आ रहे हैं, देखना टोटल लोग आए जल्दी। अरे आंटी जी आएगी ना, अरे आइए क्या खड़े हो। कोई भी छुपे ना, ये ध्यान रहे, कैमरे में सारे लोग आने चाहिए, अपने आप को देख लें कि कैमरा दिख रहा है इधर। नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसे हल्का सा टिल्ट हो, कैमरे में दिखे ना। जिनकी हाइट ज्यादा है वो पीछे हो जाए, कम है वो आगे हो जाए, होता है। थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा इधर सेंटर। ठीक है। मन में श्रद्धा और विश्वास
अब अपनी भावों की अभिव्यक्ति देने आ रहे हैं श्रीमान ऋषभ सुराना जी। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी व मुनि श्री रत्न कुमार जी के चरणों में मथेन वंदना। सबसे पहले तो मैं समस्त खुटौना वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने हमारी अरज सुनी और लगभग 45 किलोमीटर का एक्स्ट्रा विहार करके हमारे छोटे से गांव खुटौना में पधारे। मुनि श्री की सेवा करते हुए मैंने ये महसूस किया कि मुनि श्री हर श्रावक की अरज का मान रखते हैं, उन पे अपनी कृपा करते हैं। एक्स्ट्रा करके ही उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर आज तक भारत के सभी राज्यों में 18 से अधिक राज्यों में लगभग 40,000 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की, जो आगे भी अभी नेपाल की ओर जारी रहेगी। हम खुटौना वासियों के मन में बड़ी इच्छा थी कि मर्यादा महोत्सव में उपस्थित सभी थाने हमारी खुटौना की भूमि पर पधारे और हमें कृतार्थ करें। मुनि श्री ने हम खुटौना वासियों की उस इच्छा को भी पूर्ण किया, इसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अर। बच्चों की एक अरज पर मुनिवर ने हमें सभी पर करुणा बरसाई, हमारे छोटे से गांव की धरा को पावन किया, बच्चों में फिर से एक नई उल्लास जगाई। अब आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी बड़ी उत्साह लेकर। प्रियांश चोरड़िया, भव्या लोढ़ा, चहक चोरड़िया। Welcome, welcome, मुनिवर जी। HIJK LMNOP, आज है हम सब very happy। LMNOP QRST, हम पर रखना कृपा दृष्टि। UVWFYZ, दर्शन पाकर हम हुए blessed। ABCDEFG, अच्छे श्रावक बनेंगे जी। HIJK LMNOP, नवकारे मंत्र बोलेंगे सभी। LMNOP QRST, दिल में रखेंगे ऑनेस्टी। UVWFYZ, नशा है दुनिया में सबसे बैड, दूर रहते ऑलवेज हम। ABCDEFG, श्रेष्ठ बालक बनेंगे जी। HIJK LMNOP, गुस्सा नहीं करेंगे
कभी LMNOPQRST बड़ों का आदर हमारी ड्यूटी UVWFYNZ telling lie is very bad telling lie is very bad oh my आज आया है दिन पावन, आज आया है दिन पावन, झूम उठा है जैसे मधुवन, झूम उठा है जैसे मधुवन, खिल उठी है मन की कलियां, स्वागत की जब आई घड़ियां, स्वागत की जब आई घड़ियां। अब मुनि श्री का जीवन परिचय देने आ रही है मुस्कान चोरड़िया। आराध्य देव को वंदन, विराजित मुनि वृंद को मथेन वंदामी और सभी से मेरा सादर जय जय। आज मैं आप सभी को मुनि रमेश कुमार जी के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। मुनि रमेश कुमार जी वर्तमान युग के महान जीवन नदृष्टा संत हैं। उनका जीवन सहजता, सरलता और साधना से ओतप्रोत है। वे न केवल मिठास भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, अपितु अपने जीवन में भी मिठास और माधुर्य घोले रखते हैं। वे जन सामान्य के बहुत करीब रहते हैं। उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। सभी को मुस्कुराकर आशीर्वाद देना आपकी विशेषता है। आपके दर्शन करके सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। आपके चरणों में बैठकर व्यक्ति को जो अनुपम आनंद, ज्ञान और सुकून मिलता है वह उसे आजीवन भुला नहीं पाता। मुनि रमेश कुमार जी की वाणी में न केवल गजब का सम्मोहन है, प्रवचन में भी एक आकर्षण है। मुनि श्री अच्छे लेख ही नहीं, एक अच्छे वक्ता भी है। मुनि श्री का जन्म राजस्थान के सरदार शहर में हुआ है। 15 वर्ष की आयु में मुनि श्री तेरापंथ धर्म संघ में अपने आप को समर्पित कर दिया। इनकी दीक्षा आचार्य तुलसी के द्वारा हुई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुनि श्री को अग्रणी बनाया। आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासन काल में मुनि श्री ने सुदूर प्रांतों की यात्राएं कर रहे हैं। विदुषी, सेवाभावी, साध्वी उज्जवल रेखा जी मुनि श्री की अग्रजा बहन है। साध्वी नम प्रभा जी भतीजी और मुनि रतन कुमार जी भतीजे हैं। मुनि श्री के परिवार से अनेक दीक्षाएं हुई है। अब मैं आप सभी को मुनि श्री रमेश कुमार जी की कृति के बारे में बहुत जाना और यहाँ उपस्थित रतन कुमार जी का परिचय मेरी बड़ी बहन लिली दी देगी, पर फिर भी मैं मुनि श्री रतन कुमार जी के बारे में बताऊंगी जो मैं उनकी सेवा भावों में देखी। मुनि रतन कुमार जी का जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। उतना ही चमक, उतना ही तेज। और मुनि श्री बच्चों की तो फेवरेट है। हंसी मजाक और खेल कूद में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी हमारे अमन ने ऐसे ही 11 आचार्यों के नाम सीख लिए। ज्ञानशाला में जो इन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई है उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है। इसी भावों के साथ मैं विराम देती हूँ। सेल्फी के जमाने में आपने सेल्फ को जान लिया, डिजाइनर कपड़ों को नहीं श्वेत चादर को ओढ़ लिया। पिज्जा बर्गर से मुंह मोड़ तप और त्याग की राह पर स्वयं को जोड़ लिया। यहाँ के युवा परिषद भी बहुत एक्टिव है। अब अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं तेरापंथ युवा परिषद के भाई। अभिषेक जी पंथ के मुनि वर महा स्वागत स्वागत है।
कुटौना वासी स्वागत करते, कुटौना वासी स्वागत करते। अध्यक्ष महोदय ध्यान से सुनते, अध्यक्ष महोदय ध्यान से सुनते। सुन लो दिल की तान, स्वागत स्वागत है। आए मुनिवर महान, स्वागत स्वागत है। मुनिवर की मेहर नजर मिली, मुनिवर की मेहर नजर मिली है। अंतर मन की कली खिली है, अंतर मन की कली खिली है। दिल से है पूरा सम्मान, स्वागत स्वागत है। काठमांडू मुनि का चौमासा, काठमांडू मुनि का चौमासा। दिल से हमारे भी है आशा, दिल में हमारे भी है आशा। हमारा भी रखना ध्यान, स्वागत स्वागत है, स्वागत स्वागत है। ओम अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आ रही है लिली चोरड़िया। ना हम सूरत पे नाच करते हैं, ना हम शौहरत पे नाच करते हैं, ना हम सूरत पे नाच करते हैं, ना हम शौहरत पे नाच करते हैं। दिया है भगवान ने जैन धर्म में जन्म, इसलिए अपने किस्मत पर नाच करते हैं, इसलिए अपने किस्मत पर नाच करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भाव भरा वंदन। मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं मुनि श्री रतन कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा मंडप में विराजित सभी धर्माशाली को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री रमेश कुमार जी सरदार शहर निवासी, जिनकी दीक्षा 45 वर्ष पूर्व आचार्य तुलसी जी के द्वारा हुई। इनकी हॉबीज है सबको हंसाना, सहज रहना, सबको साथ लेकर चलना, व्यक्ति की पहचान करना। ये बचपन में बहुत चंचल थे। अब बारी है हमारे मुनि श्री रतन कुमार जी, जिनकी दीक्षा से पूर्व नाम रुपेश था, जिनकी माता जी का नाम सरिता देवी सेठिया एवं पिताजी का नाम निर्मल जी सेठिया। ये सरदार शहर निवासी कोलकाता प्रवासी है, जिनकी दीक्षा 2016 में महाश्रमण जी से गुवाहाटी में हुई। ये अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं, बहुत ही मेहनती और परिश्रमी हैं। इन्होंने 27 वर्ष की अवस्था में टेक्नोलॉजी से संयम पथ पर कदम ताल से विनय होकर अंगीकार हुए। मुनि श्री रतन कुमार जी रमेश कुमार जी के भतीजे हुए। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन मैं करती हूँ। दिव्य चरण परे धरती पर खुशियों के नव फूल खिले। किन शब्दों से खुशी बखानूं आज आप पुण्यों के पुतले। शीश झुकाकर श्री चरणों में प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ, स्वागत आपका करती हूँ। तेरा पंथ सभा के मुनियों, भव्य चमन की सुंदर आप क्यारी हो। संयम की साक्षात मूर्ति, जन जन के आप प्यारे हो। मधु सम मीठी आपकी वाणी दिल को झंकृत करती है। पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन मैं करती हूँ। आंधी तूफान लाखों आए, कांटों को चुन आगे बढ़े। आपत्ति के सौले बरसे, बढ़ा कदम फिर न मुड़े। तब कृपा से मंजिल पाए, भाव सुमन यह धरती हूँ। श्रद्धा का शुभ चंदन लेकर स्वागत आपका करती हूँ। पुण्य घड़ी और पुण्य बेला में अभिनंदन मैं करती हूँ। आज बहुत आनंद का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, गुरु का आगमन। हमारी यह छोटी सी खुटौना की धरा आज फिर से पावन हो गई, जो हमारे गांव में हमारे मुनिवर पधारे।
आज हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि आज हम फिर एक जगह एकत्रित हुए हैं इस स्वागत समारोह में। सबसे पहले महाश्रमण जी के मंगलमय गुणगान की जय हो। किरण अवतार के अतिशयोक्ति उनकी कल्याण की जय हो। जिसके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत मुनि श्री रमेश रतन की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले महावीर भगवान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले महावीर भगवान की जय हो। अब मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहती हूँ। गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम पहुंचाना चाहती हूँ इन 4 पंक्तियों से। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर मोतियों को ढूंढने का काम कर लीजिए। उसी की बना के माल आरती का लेके थाल मन को भी महावीर धाम कर लीजिए। जीवन को गुरुवर के नाम कर लीजिए और ज्ञान चक्षु खोलकर मथीन मंदावी बोलकर महाश्रमण को प्रणाम कर लीजिए। महाश्रमण को प्रणाम कर लीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एक छोटे से गीतिका से। चोख पुराओ मंगल गाओ आज मेरे गुरु घर आए। आज मेरे गुरु घर आए। खबर सुनाओ खुशी ये मनाओ आज मेरे गुरु घर आए। आज मेरे गुरु घर आए। ओम इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि जबरदस्ती जिंदा है। अब आ रहा है महाराज का प्रिय प्रियांश चौरैया। महाराज जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन और सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पधारे हैं ज्ञानी ध्यानी महाविरागी मुनि श्री रमेश कुमार जी एंड मुनि श्री रतन कुमार जी। मैं अपने हैप्पीनेस को इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। आनंद से झूमेगा मन जीवन हुआ है धन्य धन्य। आनंद से झूमेगा मन जीवन हुआ है धन्य धन्य। हुआ मुनिवर का आगमन झुका कर सर करे नमन। हुआ मुनिवर का आगमन झुका कर सर करे नमन। पलकी बिछा रहे हैं हम खुशी से आंखें भी है नम। मिला है पुण्य का चमन मिला है पुण्य से धन। मिला है पुण्य का चमन मिला है पुण्य से धन। अब हम पहले अपनी भावों की प्रस्तुति करने जा रहे हैं एक गीतिका के माध्यम से। पाके पावन परस झूमता है गगन। पाके पावन परस झूमता है गगन। आपका आगमन मुनिवर आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। पुष्प अपनी बिखेरे है रंगीनिया। सद्भावों की बजती है सहनाइया। पुष्प अपनी बिखेरे है रंगीनिया। सद्भावों की बजती है सहनाइया। कोकिलों के स्वरों में है सुस्वागतम। कोकिलों के स्वरों में
गूंजता दिल में जय जय ज्योति चरण आपका आगमन मुनिवर आगमन स्वागतम 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 खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन आपका आगमन मुनिवर आगमन आपका आगमन मुनिवर आगमन सबने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। अब मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति एक छोटी सी कविता से करती हूँ। पावन हुई धरा हर्षित हुआ मन, पावन हुई धरा हर्षित हुआ मन, मानो किसी सांचित पुण्य का मिल गया है फल। आज तो धन्य हो गया हम सब का जीवन, आज तो धन्य हो गया हम सब का जीवन। किसी जन्मों की पुण्याई से, किसी जन्मों की पुण्याई से मिल गया मुनिवर का आगमन। 4 दिवस लग रहे हैं, 4 दिवस लग रहे हैं चातुर्मास जैसे पावन, चातुर्मास जैसे पावन। इतनी कृपा करना हम सब पर मुनिवरम, इतनी कृपा करना हम सब पर मुनिवरम। कर सके स्वयं की निर्जरा, कर सके स्वयं की निर्जरा और आत्ममंथन, और आत्ममंथन। खुटौना की धरा पर, खुटौना की धरा पर सुस्वागतम मुनिवरम, सुस्वागतम मुनिवरम। अंत में मुनि श्री के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, मुझे मंच संचालन का अवसर दिया। अब मेरा सविनय निवेदन उनसे है जिनके मधुर स्वर सुनने के लिए आप सभी लालायित उत्सुक हैं। मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री रमेश कुमार जी से। आध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमल में श्रद्धा अत्र विराजित विद्वान मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म आगम में एक सुप्त आता है, चले व्यक्ति चले। इस संतों का जीवन जो है वह गंगा के समान निर्मल होता है। जिस प्रकार गंगा बहती है उसी प्रकार संतों के लिए कहा गया कि चलते जाओ चलते जाओ। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, आगे से आगे जो है बढ़ते जाओ। और जिस नगर में, जिस गांव में जाओ वहां की जनता को ज्ञान से सरसब्ज बनाते जाओ। और संत जहां भी जाते हैं वहां अपने ज्ञान में गंगा से उस क्षेत्र को पावन करते हैं, कुछ दिन प्रवास करते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और संत तो जो व्यक्ति सोया हुआ होता है उसे जगाने के लिए जो है संत जाते हैं, और जो जागा हुआ होता है उसे तो जगाने की अपेक्षा नहीं। पर जो जाग करके भी सोया रहता है उसको जगाने के लिए संत जाते हैं, और वह जागता है और कुछ न कुछ जो है धर्म की क्रिया, धर्म की करनी कर। गुलाब बाग चातुर्मास की बड़ी संपन्नता से पूर्व जो है यात्रा का क्रम बना। उस क्रम में अनेक गांव के नाम आए, उसमें एक गांव नहीं भी था, खुटौना। खुटौना नाम सुना था कि हाँ खुटौना है और वहां कुछ परिवार रहते हैं। और जब नेपाल बिहार सभा के महामंत्री
वीरेंद्र जी संचेती ने मनीषी को निवेदन किया कि इन जो क्षेत्र बता रहा हूँ या जिन क्षेत्रों के लिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ उन क्षेत्रों में साधु संतों का लंबे अंतराल हो गया है, यहाँ जाना नहीं होता। चाहे वह जानकी नगर बर्मन के जिन क्षेत्रों में भी गए वहां कहीं 15 वर्ष से कहीं 16 वर्षों के बाद में संतों का पदार्पण। पर जहां भी संत जाते हैं तो उस गांव में अलग जगाते हैं और जो उधर का बेल्ट है सुपौल त्रिवेणीगंज बनमनखी आदि में अच्छा उत्साह भी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब 3 फरवरी को निर्मली में मुनीश श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी से मिलना हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि मुनीश जी पहले इधर पधार चुके थे, आने का क्रम तो मुनीश जी का भी था और काफी इच्छा थी कि इन क्षेत्रों में भी जाए, क्योंकि मुनीश जी की इच्छा रहती है कि जहां अपने श्रद्धा के घर हैं, जहां साधु संतों का जाना नहीं होता है, उन क्षेत्रों में मैं जाऊं परमाश। पर उस समय क्योंकि निर्मली मिलन का था और ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी के भी समाचार आते रहते थे, इच्छा इधर की थी और मुनीश जी ने कहा कि इधर आओगे तो मिलना इधर हो जाएगा, तो उधर का सोचा हुआ ऐसा ही रहा। और हमारे महावीर जी चोपड़ा जो कि गुलाबबाग से ही अपनी अर्जी कर रहे थे, महाराज नरैया लोग की कुटोना पधार, उधर तो पधारना ही है, आपको पधारना ही पड़ेगा। और उसके बाद उस श्रावण मास में महाराज के संसार पक्ष जीजा जी रामचंद्र जी वह भी पुरजोर विनती की नहीं मारे हमारे क्षेत्र में तो आपको आना ही है, आप कैसे आओगे, कहां कैसे क्या समय निकालोगे वो आपके ऊपर। पहले कई कार्यक्रम बने, पहले जाए महोत्सव के कैसे क्या, फिर करते करते महोत्सव निर्मली के बाद का बना, फिर किसी कारण से वर्गीकरण से, उसके बाद 3 तारीख को वहां प्रवेश हुआ। उसके बाद कुटोना के कुछ सज्जनों ने कुछ श्रावकों ने अर्ज की कि महाराज महोत्सव के बाद हमारे लोकी कुटोना की पधारने की कृपा करा, कहीं मेरे पास भी आ जाएगा, कहीं मेरे हाथ में नहीं, वो तो मुनीश जी के हाथ। और उसके बाद विशेष अर्ज हमारे भावना प्रियांशु जो कि लगभग 15-16 दिन के प्रवास में वहीं और डेली मैं कुटोना तो आना, हमने कभी कुटोना अभी पता नहीं, देखेंगे जैसा होगा। नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मुझे प्यार का है लेके जाना, 2 सिंगारे आगे तो तीसरा बाकी न रहे, त्रिवेणी संगम तो होना चाहिए और 3 सिंगारे वो लेके जाना, 2 आगे 1 बाकी है। और बाद में मुनीश जी ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी ने भी मुनीश जी को कहा कि नरैया जा रहे हो, नरैया से रिटर्न आओगे, 2 क्षेत्र छोड़े, क्या करें। तो मुनीश जी का मानस बन गया प्रियांशु की भावनाओं को और ये दीदी आदि जो कन्या मंडल की इनकी भावनाओं को देखते हुए कि ठीक है चक्कर तो पड़ेगा, क्योंकि साधु संत को वैसे ही चक्कर पड़ता ही रहता है, तो चलो इनकी भावना के लिए सही। और इनकी भावना भी इतनी तीव्र भावना की पूछो कि मैं हमारे यहाँ कभी साधु संतों का आना नहीं होता, प्रथम बार मुनीश जी ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी पधारे और हमने कुछ सीखा, संतों के दर्शन हुए, तो आपको भी पधारे। और मर्यादा महोत्सव में जैसे ही परमारथी गुरुदेव ने नेपाल का आदेश प्रदान करवाया और इनकी भावना बुलबुल मुस्कान प्रियांशु से तो घुंघरू बन गए, ये हमारे क्षेत्र में तो महाराज पधारे हुए। पर उस समय भी संशय इनके था कि आप आ भी सकते हैं नहीं भी आ। पर धीरे धीरे जब महाराज ने घोषणा की तो इनको थोड़ी जो है कि शांत हुए यहाँ महाराज पधारेंगे। और मैं तो इनसे प्रियांशु भावना से विनोद करता ही रहता था कि भाई कुटोना की क्या करेंगे, लोकी आ गए, लोकी के लोका आ गए, आपस निर्मल हो गया, कुटोना आ गए। पर कहा नहीं। और जब पूज्य को निवेदन किया तो मैं पूज्य ने तो इसका गाँव का नाम ही चेंज कर दिया, कुटोना से कुटोना। तो प्रियांशु ने दिया कि कुटोना तो हमारे कुटोना के लिए अच्छा मनाही कर दी, नहीं चलना। और मैंने भी उसको कल भी कहा करे नहीं, हम तो निर्मली वापस जा रहे हैं। जैसे ही कहा कि बस उसका सत्य है अटान आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी कि आपको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने और भावना ने मुनीश जी ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी को निवेदन कर दिया है कि रतन मुनि तो हमारे भाई महाराज की तरह रुकते हैं,
और आप हमारे बड़े भाई को तो आना ही पड़ेगा और उसकी भावनाओं को देखते हुए खुटोना आना। और आज सुबह देखा खुटोना वासी में जो उत्साह उमंग है, तो खुटोना वासी आज जैसे ही यहाँ प्रवेश हुआ और कुछ देर बाद ही पूज्यवर का अमृत संदेश भी प्राप्त हो गया कि चातुर्मास की घोषणा पूज्यवर ने करवा दी कि मुनि रमेश कुमार जी काठमांडू में चातुर्मास करें। तो ये अच्छा गिफ्ट मिला और मैंने तो इसको अर्थ ही अलग अर्थ में दिया कि भाई जैसा इसने कहा प्रियांशु ने कि भाई महाराज और भाई महाराज बहन के यहाँ आया उसकी खुशी थी और पूज्यवर ने एक चातुर्मास की जो कृपा करा दी तो खुशियां डबल हो गई। तो खुटोना के श्रावक श्राविकाओं से कहना है कि धर्म की दिशा में आगे बढ़े। चातुर्मास जो है नजदीक है, आप काठमांडू में ही है और नेपाल ज्यादा दूर नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय से और पूरे संपूर्ण यहाँ के श्रावकों से कहना कि चातुर्मास में भी यदा कदा आप दर्शन का लाभ देते रहें और जितना हो सके सेवा करते रहें। और यहाँ से करीब आगे तैयार होके श्री चरणों में समर्पित हो तो खुटोना का नाम और ज्यादा हो सकता है। कईयों की इच्छा है चौमासे की, तो वो तो अध्यक्ष महोदय के ऊपर है। अध्यक्ष महोदय गुरुदेव के जाएं अर्ज करें तो हो सकता है भविष्य में खुटोना में चातुर्मास भी हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। चार लाइनों में कहा गया है, फल मिलने के बाद कोई भूखा नहीं रहता। फल मिलने के बाद कोई भूखा नहीं रहता और जल मिलने के बाद कोई सूखा नहीं रहता। जल मिलने के बाद कोई सूखा नहीं रहता। हमारे स्वागत में फूल खिले या न खिले, हमारे स्वागत में फूल खिले या न खिले, दिल मिलने के बाद कोई रूठा नहीं रहता। दिल मिलने के बाद कोई रूठा नहीं रहता। तो खुटोना से सबका दिल मिल गया। संतों का आना सौभाग्य की बात होती है। संत स्वयं साधना करते हैं और जन जन का उत्थान करने के लिए ग्रामानुग्राम विचरण करते हैं। घर घर, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर धर्म की अलख जलाने का संत अपनी ओर से प्रयास करते हैं। संत वे होते हैं जो सबके होते हैं। संत किसी एक पंथ के नहीं होते। संत किसी मत के नहीं होते। संत किसी घेरे में घिरकर नहीं रहते। वे
सबके होते हैं, और उसके लिए जो श्रावक श्राविकाएं हैं या भक्त हैं, वो भी अपनी भावना है, अपनी विनती है, वो संतों के चरणों में रखते हैं। मौका होता है तो उनकी भक्ति को, उनकी भावनाओं का सम्मान है वह संत करते हैं। हम खुटोना आए हैं, लेकिन इसके पीछे जो निमित्त बने, कोई बार निमित्त हो जाती है, वो मुनि रत्न कुमार जी ने बतला दिए हैं। नरैया मेरा आने का था, वह चिंतन शुरू से था नरैया का। महावीर जी भी अर्ज कर रहे थे, और ये खुटोना या लोकी न तो इन्होंने कभी चतुर्मास में दर्शन किए और न कभी अर्ज किए। वो तो कहते हैं कई बार खरबूजे को देख करके खरबूजा है, वो क्या करता है? हाँ, तो ये सही लग रहा है। एक आए दो आए तो चलो अपन भी अर्ज तो करते हैं, अर्ज करने में क्या जाता है, अर्ज तो करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अर्ज भी चली, भाइयों ने भी अर्ज की, बहनों ने भी की, लेकिन भाई तो होते हैं, समझदार होते हैं और उन्हें समझाया भी जा सकता है। लेकिन प्रियांशु जैसे को कौन समझाए? आग्रह नहीं है, और कहने हट आग्रह, भावना वो तो ऐसे सेंसिटिव समझदार है, लेकिन प्रियांशु अलग है, इसकी अलग अलग ही जगाता है उन्हें। तो इनके आग्रह और भक्ति को दोनों बहन भाइयों की जोड़ी रखा। 15 दिन तक वहां पर दर्शन सेवा किया, तो फिर मेरा भी मन हो गया। पहले तो मन नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। फिर जब गुरुदेव ने फरमा दिया कि नेपाल में आ जाए, तो फिर थोड़ा मन हो गया, वो चलो चलते हैं। हालांकि थोड़ी सी अभी मेरे वर्तमान में पैर में थोड़ी सी दिक्कत भी है, लेकिन फिर भी लगभग ये 45 किलोमीटर इधर आए, 45 ही वापस आएंगे, आना जाना है 90 किलोमीटर। वो क्या मूल से जगह भारी हो गई। हाँ, रहना इतना नहीं होगा, किलोमीटर ज्यादा हो गया। तो आए हैं, अच्छा है, बार बार आने से, सिंचन देने से पौधा है वह बढ़ता। कोई भी पौधा है वह जब फलदायी बनता है, उसको बराबर सिंचन मिलता है। तो संतों का काम होता है सिंचन देना। तो हम भी थोड़ा आप लोगों को सिंचित करेंगे, और आप अब सूखे नहीं, मुरझाए नहीं, जागृत रहें और समय समय पर अर्ज करते रहें। देखिए, आपके चारों ओर साधु साधुनियां हैं। आप नेपाल जाएं तो आज गुरुदेव ने फरमा दिया काठमांडू है। आप इधर जाएं तो फारबिसगंज और एयरपोर्ट है, 2 है, एक ही नहीं। थोड़े से आगे बंगाल की ओर जाएं तो ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी सिलीगुड़ी है। तो किधर भी जाएं, एक क्रम बना दें कि महीने में एक बार भाई बहन मिल करके दर्शन करते रहे। एक
दूसरा, फारबिसगंज साध्वी स्वर्ण रेखा जी का चतुर्मास है, तो साध्वी स्वर्ण रेखा जी को भी आप लोग अर्ज करें। तो अभी तक 3 हुए हैं, संत ही संत आए हैं, तो सतियों का आने से सबको और लाभ मिलेगा। हमारे धर्म संघ की बहुत विदुषी और प्रभावशाली साध्वी है, तो उन्हें भी विनती करें, दर्शन करें। हाँ, बार बार दर्शन करने से, विनती करने से होगा। ऐसे नहीं एक बार गए, सतियों ने कुछ कहा नहीं कि चल पहुंच जाए, ऐसे करते रहे तो मिलेगा। तो रहना से ज्यादा है कि जो भी है समय, उसका हम अच्छा उपयोग करें। कुछ न कुछ ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, धार्मिक बातें, संग की बातें हैं, उसका हम सीखे, समझे। तो हमारा रहना है फुटोना वालों के लिए और हमारे लिए यादगार बन जाएगा। तो मैं अभी और लंबा न चलता हुआ सभी को प्रेरित करता हूं कि आप सभी जितने दिन का भी प्रवास हो, अधिक से अधिक लाभ लेंगे। ओम हर।